मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ दीपाली रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संविधान गुरुकुल। अभी तक हम क्लास 11th की एमपी बोर्ड के 2 चैप्टर कवर कर चुके हैं, जिसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा। जो अगला हमारा है पीछे से है, जो मैक्रो इकोनॉमी में, जिस चैप्टर का नाम है करंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था प्रेजेंट में कौन कौन से ऐसे चैलेंज है जो फेस कर रही है, जिसकी वजह से हम अभी भी डेवलप कंट्री के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। आपको पता है कि डेवलप कंट्री की 3 चीजें होती हैं। एक होता है डेवलप, अंडर डेवलप और अनडेवलप। ठीक है, अंडर डेवलप में भारत आता है। अंडर डेवलप का मतलब होता है कि धीरे धीरे हम क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। अगला जो चैप्टर हमने शुरू किया उसका नाम क्या है, करेंट चैलेंजिंग फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था कौन कौन से ऐसे चैलेंज है जो क्या कर रही है, फेस कर रही है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसके हम आधा पार्ट आज पढ़ेंगे, आधा पार्ट हम कल पढ़ेंगे। तो आगे सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है वो गांव के विकास को बहुत ज़्यादा आगे रखते थे। उन्होंने आर्टिकल, संविधान में आर्टिकल 40 भी दिया है। किसके लिए दिया है, तो गांव के विकास के लिए। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो देखो, महात्मा गांधी जी का कहना था कि किसी देश का यदि आपको विकास करना है तो सबसे पहले आप वहाँ की नींव तक जाइए। नींव मतलब होता है गांव। यदि गांव का विकास हो रहा है तो मतलब आपकी कंट्री का विकास भी हो रहा है, क्योंकि विकास या डेवलपमेंट उस जगह से कहा जाता है जो बिल्कुल भी डेवलप नहीं थी और अब वो डेवलप हो रही है। यदि कोई देश ऑलरेडी ही डेवलप है और वहाँ के निचले स्तर पर भी ऑलरेडी पहले से डेवलप है तो वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन जिस कंट्री में निचले स्तर पर ही चीज़ें डेवलप नहीं हैं, लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ों की सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, उन्हें प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो कभी भी उस देश को हम डेवलप कंट्री नहीं कह सकते हैं। भारत फिर भी डेवलप कंट्री के मामले में बहुत ज़्यादा आगे आ चुका है। अंडर डेवलप में है मतलब हम धीरे धीरे विकसित हो रहे हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है कि इंडियन इज अ कंट्री ऑफ अ विलेज। भारत जो है पूरे गांव का, मतलब भारत पूरा गांव से मिलकर बना हुआ है। महात्मा गांधी राइटली सेड दैट विदाउट डेवलपमेंट रूरल सेक्टर कंट्री नॉट डेवलपमेंट। महात्मा गांधी जी ने कहा है जब तक रूरल सेक्टर या ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं होता तब तक आप किसी कंट्री को डेवलप कंट्री नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अगला, द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी रूरल सेक्टर। यदि भारत की अर्थव्यवस्था का आपको विकास देखना है तो आपको निचले स्तर यानी रूरल सेक्टर को देखना पड़ेगा। 2011 की जनगणना बहुत महत्वपूर्ण रखती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जितना भी अभी डेटा पढ़ रहे हैं या आगे अभी हम जब तक अगली सेंसस नहीं हो जाती है जो डेटा पढ़ेंगे वो हम 2011 की जनगणना के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, अगली हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 रूरल पॉपुलेशन 83.37 करोड़। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से जितने भी ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है वो 83.37 करोड़ है। ठीक है, अगली यदि हम बात करें टोटल पॉपुलेशन में, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र को टोटल पॉपुलेशन देखें इंडिया की तो 68.84% इंडिया की पॉपुलेशन है। ठीक है, जिसमें हमें ग्रामीण क्षेत्र पर पहले फोकस करना है। अब कुछ की इश्यूज हैं जो रूरल डेवलपमेंट्स या गांव के क्षेत्र में विकास के लिए रोक बन रहे हैं, जिस चीज को हमें आगे बढ़ाना है। तो लो लेवल इनकम, गांव की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ना होने का पहला पार्ट जो है लो लेवल इनकम, मतलब गांव के क्षेत्र के लोगों की इनकम क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा कम है। अगला आ रहा है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में वो कृषि के क्षेत्र में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लगे, और वहाँ पे उनका प्रेशर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पहले की टेक्नोलॉजी और अभी की टेक्नोलॉजी में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते करते वो इतना ज़्यादा प्रेशर फेसिंग कर रहे हैं कि उसकी वजह से भी गांव हम चाहें तो डेवलप नहीं हो पा रहा है। लेक ऑफ द एजुकेशन फैसिलिटी, ग्रामीण क्षेत्र में पहले के लोग भी आप देखते थे नदी आ रही है पार कर करके पढ़ने जा रहे हैं, मतलब एजुकेशन फैसिलिटी की शुरू से प्रॉब्लम है। ठीक है, लेक ऑफ द बैंकिंग फैसिलिटी, गांव में ग्रामीण क्षेत्र में बैंक की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है।
तो ये कुछ की इश्यूज़ हैं, लेक ऑफ द फेयर प्राइस, इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की फैसिलिटी में कमी है, लेक ऑफ द मेडिकल फैसिलिटी, कभी भी डॉक्टर के पास आपको छोटी चीज़ों के लिए भी शहर आना पड़ता है। तो ये की इश्यूज़ हैं आपके गांव के विकास को रोकने के लिए, जिसको हम यदि सही करें या इनको डेवलप करें तो हम कह सकते हैं कि एक गांव का भी विकास हो रहा है। और महात्मा गांधी जी ने डायरेक्टली ये बात कही है कि किसी कंट्री का विकास तभी कहा जाएगा जब उस कंट्री के निचले स्तर का विकास होगा। ठीक है, अगली हम नाबार्ड की बात कर रहे हैं बेटा, जिसका नाबार्ड जो 1982 में बनकर तैयार हुआ है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना हुआ है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था है जो गांव क्षेत्र में, देखो ये रूरल क्रेडिट के अंदर आता है। रूरल क्रेडिट के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती हैं जो गांव क्षेत्र के लिए काम करती हैं, तो कोऑपरेटिव क्रेडिट, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल बैंक, कमर्शियल बैंक, जितनी भी गवर्नमेंट स्टेट ऑफ इंडिया, ये रूरल क्रेडिट के जो गांव क्षेत्र के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, इनको लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, जिस हिसाब का जिस व्यक्ति को लोन की ज़रूरत है। ठीक है, तो नाबार्ड भी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी फैसिलिटी को प्रोवाइड कराता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। आधा पार्ट आज हमने आज पढ़ा और आधा पार्ट हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।